अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, व्हाई डज पाकिस्तानी बॉक्सर हेट नरेंद्र? पीएम मोदी टुक अ डिग। मेजर राइट मेजर गौरव आर्य की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मलिक शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। ये हाथ तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया है? जैसे लगान पिक्चर में जो स्पिनर था एक। बस वही स्पिन बॉलिंग की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, क्या खबर बताओ सर हाँ। चखने पे चर्चा अरे 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 अरे, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमीरी छलक रही है, देखो तीन तीन चखें। तो म्यूजिक के साथ पेश किया जाए। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। आपका नाम क्या है भैया? इस जन्म में हाँ, महेंद्र, मेरा नाम निपेंद्र। नृपेंद्र। नहीं ऐसे जनरल उसमें आ जाता है। नृपेंद्र। निपेंद्र। नृपेंद्र। अब पाकिस्तान को दर्द नाम वालों से टेंशन हो गई, इसलिए मैंने याद दिलवा दिया। नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, मुझे नफरत हो गई है। नरेंद्र बिरवाल है सर, हमारे इंडियन बॉक्सर और इंडियन आर्मी में सूबेदार भी हैं। उनकी एक पाकिस्तानी बॉक्सर से फाइट हुई। बोला तुम्हारा नाम भी नरेंद्र, तुम्हारे कोच का नाम भी नरेंद्र, तुम्हारे प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र। मुझे तो नफरत हो गई है इस नरेंद्र नाम से। ये न्यूज में भी आया था ना। He was narrating this in front of the Prime Minister. कल प्रधानमंत्री। तो ये नफरत इसलिए हो गई क्योंकि उसने कूटा पाकिस्तानी को, नहीं कूटा। कूटा तभी तो नफरत हो गई उसको। तो कह रहा है क्या इसीलिए पाकिस्तानी ऐसे, ये जो पाकिस्तानी करते हैं ना ऐसे, इसीलिए पाकिस्तानी फेमस होते हैं। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें हरा दिया, नहीं, मुझे नफरत हो गई। नफरत हो गई, फिर तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? नफरत हो गई तुम्हें बस। हाँ जी। और एक प्लेयर और था सर कल। हाँ। वो आसाम से अपनी बॉक्सर एक लवलीना, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो एक रेस्टोरेंट में गए थे सर, एक घटना घट गई थी स्कॉटलैंड में ही। हाँ। तो मैच के बाद तो वहाँ पे जो नक्शा था, जो रेस्टोरेंट का जो मैप है, वो रेस्टोरेंट जो है उसका नाम है मिस्टर सिंह, रेस्टोरेंट का नाम है। उसमें जो मैप दिखाया गया था उसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं था और पीओके नहीं था, और उसका मेन लोगो है हाँ। रेस्टोरेंट। तो लवलीना ने बोला कि भाई ये क्या है ये, और इसमें तो नक्शा ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का। तो उन्होंने माफी मांगी, बोला सही कर देंगे, और सही कर दिया। पूरा इंडिया का नक्शा डाल दिया है सिंह रेस्टोरेंट वालों ने। तो कल मोदी जी ने बोला कि आपने इतने जीत के बीच में एक जगह फोकस किया और बहुत ही जबरदस्त काम किया। ना बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी है, ये अगर इंडियन है जिसने किया है तो उसको अकल नहीं थी। इंडिया मूल के हैं, अंबाला से गए थे वो, कहीं से गए हों इंडिया, अगर आप इंडिया मूल के हों, अगर आपके 5 पुश्त पहले लाहौर आए थी, कहीं से भी आपके 5 पुश्त पहले, मैं बोल रहा हूं कि कहीं से भी आए हों, कुछ भी हो, अगर आपका खून का एक कतरा भी आपका इंडियन है तो यू कैनॉट टॉलरेट। यार इस धरती को माँ बोलते हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। खैर सर, और उस रेस्टोरेंट में सर ऐसा नहीं है कि ये भारतीय प्लेयर पहली बार गए हैं या कोई इंडियन पहली बार गया है, गए काफी हैं। खैर सर, पाकिस्तान का मैं होता तो खोपचे में ले जाता 2 मिनट के अंदर, क्या बेटा इधर आ जा जरा। हाँ। खैर सर, पाकिस्तानी सर, डिक्ची से याद आया सर कि पाकिस्तानियों ने गाना लॉन्च किया। वो तो तुरंत ही कर देते हैं सर कार्रवाई। मतलब कुछ तो है सर। भोजपुरी म्यूजिक कैसेट वाले होते हैं जो तुरंत कॉकरोच पे बना दे, किसी पे बना दे, तुरंत पटना में बैठ भोजपुरी में गाना बना कॉकरोच पे। और अरे वो मंत्रिया इस्तीफा दे कूर्सी धैले बा, इस्तीफा नहीं खे दे, कॉकरोच भग गई। फिर कॉकरोच के विरोध में हर देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सर कभी वो नहीं करती। ओ भाई पटना में बैठ के, पटना भी नहीं आना पड़ता हम लोग को, कहीं बैठ के सर। हाँ? लोकल कहीं गांवों में स्टूडियो उससे भी आगे पाकिस्तान चला गया। अभी साइन कर ही रहा बंदा, इतने में तो लॉन्च गाना लॉन्च।
ये DGISPR वाला ना, हाँ सबसे बड़ा मिरासी वही है, DGISPR। मैं बता रहा हूं, इस आदमी के तबला बजता नहीं है, थिरकना शुरू कर देता है DGISPR, अहमद शरीफ चौधरी। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आई डोंट अंडरस्टैंड, हर चीज पे तराने हैं। ये गाने में बहुत आगे हैं ये पाकिस्तानी इन मामले में ना, जो DGISPR ने गाना लॉन्च कर दिया। और पता है इस पूरा जो मैका डिफेंस डील है, इसमें सबसे फनी बात क्या है, इन्होंने इसको मैका में करा यानी, और उसमें बोला कि इस्लामिक ब्रदरहुड वाली इन्होंने बातें बोली हैं वो जॉइंट डिक्लेरेशन में ना, तो यानी कि मुस्लिम्स का है ये। और तीनों के तीनों अमेरिका के पिट्ठू हैं। जब मैं कहता हूं कि ईरान के खिलाफ बना है तो पाकिस्तानी मुझे उल्टा कहते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं पता, ये बहुत बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल, कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी कौन सा नशा करते हैं कि उनको पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस है। इनका तो 14 अगस्त के बाद जब 15 अगस्त आया, इनका दिल टूट जाना चाहिए था। पाकिस्तानियों का टूटता भी है, फिर ये पता नहीं कुछ नशा करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ तो भी करते हैं। अब देखो छोटी सी बात, तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की ने अब भी बोला है कि हाँ ठीक है, हम S-400 खत्म कर देंगे, दे देंगे, बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमें F-35 दे दो। अमेरिका का एकदम जिसको कहते हैं बगल बच्चा है तुर्की, बिल्कुल यूरोपियन कंट्री है। ओके, और तीसरी चीज, इन्होंने ही बोला डोनाल्ड ट्रंप को कि अहमद अल शरा है, उसको जरा व्हाइट हाउस बुलाओ। देखिए अपनी स्क्रीन पे, अहमद अल शरा जाता व्हाइट हाउस, अलकायदा का टेररिस्ट। एक तो ये कर रहा है काम वो तुर्की, ठीक है। अब तुर्की अहमद अल शरा को ये बोल रहा, मैं इनको बताता हूं ये जो पूरी डिफेंस इनकी डील हुई है कितनी फर्जीवाड़े की है। यही अहमद अल शरा से बोलता है कि तुम जाके इजराइल के साथ डिफेंस डील साइन करो, और सीरिया कहता है कि हमें डिफेंस डील साइन करनी। ये भी देखिए अपने स्क्रीन पे। ओके, अब तीसरी बात सुनो, सऊदी अरब जो है सेकंड कंट्री, सऊदी अरब के अंदर कितने यूएस बेसेस हैं? सऊदी अरब का पूरा जो ऑयल की इंडस्ट्री है किसके बेस पर टंगी हुई है? विच वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज दैट सेड दैट वी विल ट्रेड इन डॉलर्स। जब हम पेट्रो डॉलर्स कहते हैं तो पेट्रो डॉलर्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट आया कहां से? ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन डॉलर्स। और कहां का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल है? कौन जाता है बलूचिस्तान के, जिसको जो भी बलूचिस्तान की मिनरल वेल्थ है उसको एक वेटर की तरह प्रेजेंट कर रहा है कि सर आप ये देखिए, जरा चख के देखिए सर, बलूचिस्तान से हम मट्टी लेकर आए हैं, मजा आ जाएगा। कौन है जो पसनी दे रहा है अमेरिकन को? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये तीनों के तीनों, चाहे सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तानी, तीनों के तीनों अमेरिका के चेले चपाटे हैं। बस इन्होंने मक्का में साइन करा क्योंकि मक्का एक मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, तो उसकी ब्रांडिंग हो गई। जिस नाम में भी मक्का लिखा होगा तो फिर तो कोई सवाल जवाब होना ही नहीं उसमें, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। एक ये इन्होंने कर दिया, बोला कि इस्लामिक इसको रंग दे दिया और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब हो गया परेशान। और आपने देखा अब्दुल बासित का स्टेटमेंट कि अमेरिका के आशीर्वाद से हुआ। जरा अब्दुल बासित का स्टेटमेंट सुनिए। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है इसमें। समझ गए? ये सब फर्जीवाड़ा है। ये डिफेंस डील जो हुई है सब फर्जीवाड़ा है। अमेरिका के बगल बच्चे हैं। अमेरिका तैयार कर रहा है कोalition, इसमें और जाके देश जुड़ेंगे, ठीक है। इस कोalition का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम से लेना देना है तो इनको सबसे पहले ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हमले ईरान पे हो रहे हैं। हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? ईरान के ऊपर ना। आप ईरान को क्यों नहीं बोलते कि नहीं हमारा मुसलमान भाई, हम ईरान के साथ खड़े हैं, जान दे देंगे ना? ईरान ने तो बोल भी दिया, तुम्हें अमेरिका नहीं बचा पा रहा, ये क्या बचाएगा? मैं बता, ईरान को सब पता है, ईरान को सब पता है कि पाकिस्तान, मैंने बहुत पहले बोला था ना, पिछले साल मैंने बोला था 2025 में पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। सर एक चौई साहब हैं, जावेद चौई, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट आए नो जावेद चौई, तो उन्होंने बोला कि ये जो हमला कर दिया था हुती ने, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। एक बार सुन ले सर कि हुआ क्या था।
मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर लागू होगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो है ये नेटो का आर्टिकल 5 है, और ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये जो इत्तेहाद है ये भी आर्टिकल 5 के तहत होगा। अब आर्टिकल 5 जो है ना उसके 3 उसकी दफात हैं। एक तो मुसल्ला हमला होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई ग्रुप है उसने आके दहशतगर्दी शुरू कर दी है या उसने कोई ड्रोन का प्रॉपर कोई अटैक करना शुरू कर दिया है या एक आध मिसाइल वहां पे दाग दिया। नहीं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सदाम हुसैन 1990 में कुवैत के अंदर दाखिल हो गया था, इस टाइप का अगर कोई हमला होगा तो फिर ये फुल फ्लज लड़ाई जो है ना, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था 2025 में, इस टाइप का हमला होगा तो फिर ये मुआहदा एक्टिव होगा। अगर छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं जैसे कि यहाँ पे तालिबान आगे पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं या TDP यहाँ पे दहशतगर्दी कर रही है या BLA दहशतगर्दी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्किया भी यहाँ पे आके बैठ जाए और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे आके बैठ जाए। इस टाइप के जो हमले होते हैं उसको मुल्क खुद कंट्रोल कर सकते हैं और उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इनको न्यूट्रलाइज कर सकें। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो पता नहीं नेटो से मुकाबला कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने बोला आर्टिकल 5 ये कहता है, वो पता नहीं आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि रियासत जब किसी रियासत पे हमला करेगी तब पाकिस्तान सूरत हाल में आएगा, और ये जो प्रॉक्सी वॉर है ये अपना अपना देख लो भाई। ये पाकिस्तानी, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है और जावेद चौधरी भी मदरसे से पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं ये मदरसा छाप है, इसलिए इसको भी अकल नहीं है और ये बेवकूफी की बात करते हैं। कल भी मैंने समझाया था, आज भी मैं समझाता हूं, आर्टिकल 5 का स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये इसने लिफाफा पकड़ा जावेद चौधरी ने ISPR से, फौजियों का लिफाफा पकड़ा या फौजियों ने जूता भेजा इसके लिए पैक करके पुराना बदबूदार, और इसने बकवास कर दी। आर्टिकल 5 कहां कहता है स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, कहां कहता है वो? और जब हम बात करते हैं मैका डिफेंस अकॉर्ड की या मैका डिफेंस डील की हम बात करते हैं, अग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें कहां लिखा है स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर? ये जरा दिखा दें। आर्टिकल 5 जब इनिशिएट हुआ है, एक ही बार इनिशिएट हुआ है नेटो का आर्टिकल 5, वो हुआ है 9/11 के बाद। 9/11 के बाद इनिशिएट हुआ है ना। 9/11 कौन से मुल्क ने करा था? वो तो अलकायदा ने करा था, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 अमेरिकन मार दिया। पूरा आर्टिकल 5 नेटो का। ये पाकिस्तानी इतने झूठे, इतने मक्कार हैं, खासतौर से लाहौरी ना, इतने मक्कार हैं, अभी से ही वो रास्ता निकाल रहे हैं कि पैसे हम पूरे ले लें। लालची के बच्चे पैसे पूरा लेना चाहते हैं, अपना फर्ज नहीं निभाना चाहते। तो ये जावेद चौधरी जैसे जो लिफाफा जर्नलिस्ट है ना, उनको सामने लाया गया है कि तुम जाके जरा इसका जो बेस है, तुम बेस तैयार करो। और क्योंकि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई पाकिस्तानी इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि जाके जरा आर्टिकल 5 पढ़ ले। आर्टिकल 5 दे विल नॉट डू इट, नहीं करेंगे पाकिस्तानी यार, उनको समझ में नहीं आएगा आर्टिकल 5 क्या। और सर एक मोटे से पत्रकार है ना, वो जो उनके साथ बैठे रहते हैं यूएस से, वो तारर, क्या नाम है उनका? तारर। वो कह रहे हैं ये नेटो नहीं है, ये हमारा मैको है। इसको मैको ना, मक्का में हुआ है मैको, ये नेटो मत बोलो इसको। वो खपा हो गए, कह रहे हैं ये नेटो नहीं है, हमारा तो मैको है। सब सुनो, ये सब कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कल हमने डिस्कस करा था TCD में, ये फर्जी है पूरा मामला, ठीक है। 1950 में अरब लीग बनी थी, 22-23 देश। तो कल आपने बताया था, कल मैंने जो बताया था 22-23 दोस्तों, आप कल का TCD देख लेना, आपको पता लग जाएगा। द चाणक्य डायलॉग्स, अरब लीग बनी थी। कितने? 22-23-25 देश एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए सर कटा देंगे, एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी शोले वाली, जय और वीरू वाली डायलॉगबाजी। बस के लिए हटा के के लगा दिया है, के लिए हटा के के लगा दिया। फिर वहां पे एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, नहीं एक दूसरे की जान ले लेंगे। अच्छा, अरे भाई तो बहुत एडवांस हो गया इसकी। तो बेसिकली क्या है कि इजराइल ने, ये जो डील साइन हो गई 1950 में, इजराइल ने तबीयत से जूते मारे इजिप्ट को, तबीयत से। सीरिया की बिल्कुल हजामत बना दी अच्छी खासी। लेबनान को मार मार के हलवा बना दिया। ये अरब, और ये तीनों अरब लीग के मेंबर्स हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इन्होंने तब भी, ये अरब लीग की बात करते हैं, उसमें अफ्रीका की कंट्री शामिल थी जिनकी लैंग्वेज अरबिक नहीं थी, जिनकी मूल जो भाषा अरबिक नहीं थी। और आपने अरब लीग बोला है इसमें, जाहिर सी बात है। तो अरब लीग मतलब क्या? जो अरब पेनिनसुला है या जो मिडिल ईस्ट है, वहां पे जो अरब कंट्रीज हैं उनको मेंबर होना चाहिए। तो इन्होंने दुनिया भर के लोगों को मेंबर बनाया, कुछ और जगह से भी, कुछ और जगह, सब जगह से इन्होंने मेंबर बनाया।
एक दूसरे की तो गर्दनें उतार रहे थे ये। तब भी अरब लीग में इन्होंने, क्योंकि नॉन अरब्स को भी शामिल कर रहे थे, नॉन अरब्स को भी शामिल कर रहे थे, तब भी इन्होंने, और जबकि तब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था ईरान में 1979 वाला, ये उसके पहले 1950 का है, तब भी इन्होंने ईरान को शामिल नहीं किया। और खैर सर, इस बार जो कंट्री सबसे पहले आई है ना सर निकल के, जो कह रही है कि हम इस्लामिक नेटो का भाग नहीं बनना चाहेंगे, वो इजिप्ट ही है। मिस्र ने बोला है कि भैया हमें माफ करो दादा, पहले एक बार ले गया था ना वो। और मैं एक बात बताता हूं, अब पाकिस्तानी मीडिया एक झूठ फैला रहा है इजिप्ट के बारे में कि हमने इजिप्ट को क्यों नहीं लिया। ओनली लो आईक्यू लाहौरीज कैन मेक अप द स्टोरी, और इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी फैला दी। LIL, हाँ, लो आईक्यू लाहौरी। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर रॉयटर्स में स्टोरी आ जाए। वो तो फेवरेट, वो तो अपने लिफाफा पहुंचाया, रॉयटर्स ने स्टोरी लिखी। मैं बताता हूं, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान और तुर्की ने एक बहुत खुफिया प्लान बनाया और चुपचाप से उस खुफिया प्लान के तहत इन्होंने एक, थोड़ा सा म्यूजिक तेज करो। नहीं सर, फिर आवाज नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये वाला माहौल देखो, माहौल जरूरी है। ये म्यूजिक नहीं, वहां तो वो आएगा वो जो पता नहीं क्या गाने में डाला हुआ है अरबिक टाइप, समझ में नहीं पता, आया। इसलिए यही वाला करेंगे। पाकिस्तान हाँ सर, चलिए, विश्व, पता नहीं क्या क्या गाना था वो। ये अरबिक है ये। चलिए सर, आप बताइए सर। हाँ। खुफिया प्लान बनाया तो इन लोगों ने, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का चूरन है ये, कि जनाब एक पाकिस्तान और तुर्की ने एक बहुत खुफिया प्लान बनाया। तो टन तो यार तुम कैसे आदमी हो यार। टन 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 टन। बस अब रुक जाओ, अब दूसरा प्लान है। इन्होंने एक ऐसी झूठी मूठी जानकारी इजिप्ट को दे दी। डिग 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 डिश। इजिप्ट ने क्या करा आपको पता है? डिग 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 डा। इजिप्ट ने फट से जाके अमेरिका और इसराइल को बात बता दी। इनको पता लग गया कि इजिप्ट भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इसराइल का इजिप्ट है। बस ये है लाहौरी दिमाग। पूरा म्यूजिक अच्छा लगा हमको। ये लाहौरी दिमाग है। क्या म्यूजिक में भूल जाऊंगा। LIL हो गया। सेम टू सेम इसको उठा के गाना भी बना सकते हैं वो। क्या? हाँ, खैर तो सर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कैसे रची जा रही है, इस पे गाना आ सकता है पाकिस्तानी तरफ से तुरंत। मैं कॉपीराइट मार दूंगा। एक तो मैं बता रहा हूँ सर, चलते हैं थोड़ा सा सर दूसरी तरफ। कितने? कल एक थी दूजा बैगर आस पड़ोस में, चलते हैं सर। कल 2 बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई हैं सर। हाँ बोलो ना। एक बालेन शाह से मिले हैं हमारे इंडिया के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव सर। उधर तारिक रहमान से मुलाकात हुई है दिनेश त्रिवेदी सर की। मुझे एक बात नहीं पता, यही बालेन शाह तो मना कर रहा था फॉरेन सेक्रेटरी से मिलना। और फॉरेन सेक्रेटरी बॉस होता है, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी इज अ वेरी सीनियर पर्सन है। मिस्टर विक्रम मिस्री से नहीं मिला बालेन शाह, क्योंकि जेनजी का रैपर है ये, जेनजी का रैपर। इसको भी किसी ने फालतू में चढ़ा दिया। ये अपने आप को एक्चुअली बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया। एनीवे, फिर क्या हुआ? फिर बोला है कि देखिए हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, साथ में कोऑपरेशन से सरकार चलाएंगे। असल में मालिक ये हो रहा है कि इंडिया से थोड़ा सा दुश्मनी कर लिए तो यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। सच्चाई तो कौन कह रहा? बालेन शाह? नहीं, ये सच्चाई है सर, बैक ऑन द वो। असल में वो कल्चरल डेवलपमेंट, व्यापार, बायलैटरल रिलेशन। मैं तो ये नहीं जानना, मुझे ये समझ में नहीं आई कि बालेन शाह जो प्रधानमंत्री नेपाल का, उसने सबसे पहले मना क्यों करा मिस्टर विक्रम मिस्री से मिलने के लिए? कोई आदमी आपके घर आ रहा है, कह रहा है सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप इतने बड़े 30 मार खान हो गए। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इसका मतलब वो सिर्फ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, और किसी से मिलते ही नहीं है। मोदी जी तो एक दिन में 100 लोगों से मिलते हैं। इट्स वेरी रेयरली दैट अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, तब उनसे मिला। वो हो सकता ये पता नहीं, ये रेडियो, ये जो कॉमेडी वॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो भी करता है बालेन शाह, रैपर है सर, रैपर है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, यू हैव टू मीट एवरीबडी, यू आर अ पॉलिटिशियन। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको सब, ट्रंप मिलता है लोगों से। आपने नहीं देखा ट्रंप? क्या ट्रंप सिर्फ ये कहता है कि मैं व्हाइट हाउस में बैठूं? वो पत्रकारों से भी मिल रहा है और लोगों से भी मिल रहा है, कोई कहीं से कोई आया उससे भी मिल रहा है, सबसे एक। और फिर सर अपनी हालत तो देखो कि आप या तो आप बहुत बड़े रॉक हो, आप किसी से नहीं मिलोगे, एकदम दूसरे हाथ। नहीं, मुझे पता है सर, उसकी मजबूरी थी। उस टाइम पे उसके 1-2 गाने पेंडिंग थे, वो कंपोज कर रहा था, इसलिए कहा कि देखिए मैं नहीं मिल सकता। अभी लेटेस्ट क्या हुआ फिर? किससे मिला ये?
उसके बाद सर अगली मीटिंग शाम को ही उसकी चाइनीज एम्बेसडर से हुई है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं पहले इसने बोला कि विक्रम मिश्री साहब से नहीं मिलूंगा। उसके बाद फिर किससे मिला? ये एम्बेसडर है हमारे इंडिया के नेपाल में, नवीन श्रीवास्तव सर, उनसे मिला। He refused to meet Ambassador Srivastava's boss. Yes. But he met Ambassador Srivastava. He said कि लेवल के आदमी से। भाई, Ambassador Srivastava will be far more educated than Balen Shah. Anyway, forget about it. और बताओ। और उसके बाद वो चाइनीज से मिला। असल में सर मैं आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं नेपाल के लोगों को, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है आप इसको गलत मत समझना, मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत इज्जत है, ठीक है। नेपाल, मेरा पूरा सेंटेंस सुनना, वरना ये जो पाकिस्तानी है ना, ये पागल के बच्चे, ये काट काट के चलाएंगे, तो पूरा सेंटेंस सुनना मेरा। नेपाल भारत का, भारत नेपाल का, समझ गए? नेपाल बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया बिलोंग्स टू नेपाल। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ये प्रधानमंत्री पता नहीं कैसा पाल के रखा है आपने। इज एन इमेच्योर पर्सन एंड हाउ कुड यू इलेक्ट अ रैपर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो यो बेबी करके वो फॉरेन पॉलिसी ऐसे चला रहा है। हाँ बोलो आगे। एक ने कॉमेडियन किया तो उसने देश का खस्ता हाल कर दिया। अब इन्होंने रैपर उठा लिया है। तो अब क्या हुआ फिर? बांग्लादेश में क्या हो गया? और बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी सर से मुलाकात होती है, तारिक रहमान की। हाँ, उनको भेजा है सर। हाँ, इससे पहले उन्होंने वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की थी, अब उन्होंने जाके इससे मुलाकात कर ली, तारिक रहमान से। हाँ। ये बहुत डिस्कस हो रहा है कि एक दिन में इंडिया की ये 2 बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स और ये तमाम चीजें। नहीं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि पहले उन्होंने बोला था कि इंडिया को धमकी दी, अगले दिन तेल मांगा उन्होंने, हाँ। डीजल दे दो, चलो ठीक है, फिर धमकी दी, फिर बिजली मांगी। अब क्या हुआ है इसमें? अब कह रहे हैं कि हमें बायलैटरल रिश्ते अच्छे सुधारने चाहिए और हमें बातचीत से हल निकालना चाहिए। अगर बांग्लादेश चाहता है कि रिश्ते अच्छे हों भारत के साथ, क्योंकि भारत भी यही चाहता है, आपके यहां जो लोग हैं उनको बोलो कि मीडिया से बात थोड़ी सी कम करें। मैं बताता हूं कैसे। पूरा अधिकार है बांग्लादेश की सरकार को या उनके किसी भी उसको। देखिए, बात यह ना कि आप अगर भारत के खिलाफ बात करेंगे, भारत डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश में कितनी, पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश में मार्शल लॉ रह चुका है, ठीक है ना? तो बांग्लादेश इज इवन मोर पॉलिटिकली वॉलेटाइल देन पाकिस्तान और इक्विवेलेंट। आप चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते हों, आपके जो ऑफिशियल ऑफिस बेयरर्स हैं वो भारत के खिलाफ बयान देते हैं, रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? भाई, कोई ऑपोजिशन वाला कोई बोले या कोई मीडिया वाला बोले, लेट्स से सम देयर इज एन आर्टिकल इन डेली स्टार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्रथम आलो आपका बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, डेली स्टार आपका बहुत एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, वो आर्टिकल लिखते हैं भारत के खिलाफ, समझ में आता है मीडिया हैज एवरी राइट टू क्रिटिसाइज, वेदर मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका, Tanzania, it is their right. But when you, the government of Bangladesh, wants to have a good relationship with the government of India, अब मैं बोलूं कि मैं निपेंद्र, मैं आपके साथ ना बड़े मधुर संबंध चाहता हूं, बड़े अच्छे रिश्ते चाहता हूं, लेकिन क्या बेकार आदमी है यार निपेंद्र, हो गए मधुर। अब मैं सुनो, मैं मूंगफली खा रहा हूं, अभी आपस में बात। हम यहाँ से अपने डिप्लोमेटिक वो थोड़े से डाउन करते हैं। क्या नेपाल ने सर अभी पिछले कुछ सालों में 600 से ज्यादा चाइनीज को अपने देश से निकाल दिया। उसके बाद सर आता है फिर कि तिब्बत पे वहां पे इवेंट होने वाला था, अब वो कैंसिल कर दिया। चाइना से भी कंफ्यूजिंग रिश्ते चला रहा है। मैं आपको बताता हूं, जो नेपाल की लीडरशिप रही है, खास तौर से मैं शुरू करूंगा केपी शर्मा ओली से। ये बुखार पहले प्रचंड को भी था, प्रचंड को भी फीवर चढ़ा था, फिर उसका फीवर डाउन हो गया, फिर चढ़ा, फिर उतर गया। केपी शर्मा ओली इज अ चाइनीज इंटेलिजेंस एसेट। इसकी सरकार काठमांडू में जो चाइनीज एम्बेसी है ना, वहां से चलती थी। दैट लेडी एम्बेसडर, ठीक है, वो हैंडलर थी इसकी। शी वॉज केपी शर्मा ओलीज हैंडलर एंड शी वुड टेल हिम कि ये करना है, वो करना है, नहीं वो सही, यस मैडम मैं कर दूंगा। उसके देखो बात ये है ना कि नेपाल इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं तो 2 तरीके हैं फिर। एक पाकिस्तान वाला तरीका है। पाकिस्तान वाला तरीका क्या है कि वो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला आपका जो वो है, आप उसको बेचो,
आप कोई इंडस्ट्री मत खड़ी करो, आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई वैक्सीन, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ मत करो, बस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बेचो 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 बेचो। अच्छा, उससे होगा क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और फिर आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बकवास हो जाती है। ठीक है? आज से 6 महीने पहले लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम नहीं सुना था। कई ऐसे लोग थे, हमने सुना था क्योंकि हमारा तो काम है, हम तो पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, दे डोंट केयर, दे नेवर केयर्ड व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। टुडे एवरीबॉडी केयर्स। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी? नहीं हुई ना। सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बाबल मंदेब पे बमबारी चल रही है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है अरामको के, वो कह रहा है कि 33 या कितने % उसने प्रॉफिट। भाई तुमने प्रॉफिट कैसे बनाया? सऊदी अरब ने प्रॉफिट, अरामको ने प्रॉफिट कैसे बनाया? जब तुम्हारा बाबल मंदेब भी ब्लॉक चल रहा है और तुम्हारा वो भी कर लिया उन लोगों ने। तो आप एक चीज को ना, मैं अब नेपाल के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं, आप एक चीज को इतना मत घिसो। गन्ने को मशीन में 1 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया, 4 बार डाल दिया, उसके बाद गन्ना नहीं जा सकता मशीन के अंदर, उसके अंदर से जूस नहीं निकलेगा। जो केपी शर्मा ओली टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने क्या करा कि हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा, इंडिया भी चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है, तो हम दोनों तरफ से खेलते हैं ना। ऐसा हो नहीं सकता। बेस्ट पॉलिसी फॉर नेपाल, आई एम नोबडी टू टेल नेपाल, नेपाल इज अ सॉवरेन नेशन। बेस्ट पॉलिसी इज नेपाल, द लीडर्स ऑफ नेपाल शुड डू व्हाट इज गुड फॉर नेपाल। आप इंडिया को 1 मिनट कोने में रखिए, चाइना को 1 मिनट कोने में रखिए, जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी सॉवरेनिटी मेंटेन करे। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो, कोई बात नहीं। आप कहते हैं ना आपको रोड बनवानी है नेपाल में, आपको कुछ करना है, ठीक है, सीधी सी बात है, चाइना बना देगा फ्री में। चाइना सब कुछ कर देगा और चाइना आपको खा जाएगा, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं होता यार। फ्री में कुछ भी नहीं होता। और मेरी एक इंडियन गवर्नमेंट से शिकायत है, मेरी एक शिकायत है नेपाल को लेकर भारतीय सरकार से। अभी तक मैंने नहीं देखा कि जो टॉप 4-5 हमारे मोदी जी के साथ जो 4-5 टॉप मिनिस्टर्स हैं, आई हैव नॉट सीन देम गोइंग टू काठमांडू। आपको जाना चाहिए और आपको पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, यह मैंडेटरी है। आपको जनकपुर जाना होगा, आपको जाना चाहिए। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी प्लीज आप नेपाल का दौरा करिए और श्री पशुपतिनाथ जी में जाके माथा टेकिए, दर्शन करिए वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स, सनातन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स गई भाड़ों में, उसको बाद में हम समझते रहेंगे जियोपॉलिटिक्स को, हेल विद इट। सनातन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, दे शुड हैव गॉन अभी तक। तो मैं तो होकर आया हूं, गए हो वहां पे? नहीं, यू शुड गो। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्राचीन मंदिर है वो, मजा आ जाएगा। यू विल रियली, चप्पल वप्पल भारी उतार लेते हैं, वो दुकान के अंदर चप्पल रख लेते हैं। मतलब जब हम गए थे तब तो एक दुकान थी, वहां से उसको हमने रिक्वेस्ट करा, फिर आप नंगे पैर जाओ और आप एंटर करो श्री पशुपतिनाथ। जरूर जाएंगे। चले सर। सर एक जगह और जाना है हमें, आज 11 अगस्त भी है, तो हिंगलाज माता भी सर जाना है एक बारी, बनता है। जरूरी है कि आज बलोच पूरी दुनिया में दे आर सेलिब्रेटिंग देयर इंडिपेंडेंस डे। जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोचों के साथ, खान ऑफ कलात के साथ, जिन्ना ने बहुत बड़ा फ्रॉड करा था दोस्तों, और जिन्ना था भी फ्रॉडिया। जिन्ना ने फ्रॉड करा, और हम जितने भी हमारे बलोच भाई बहन हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और एक दिन हम ये चाहते हैं कि क्वेटा में इंडियन एम्बेसी हो, और हम चाहते हैं कि नई दिल्ली में बलूचिस्तान का एम्बेसी हो, और हम चाहते हैं कि हम वीज़ा लेके आप लोगों से वीज़ा की रिक्वेस्ट करें, और वीज़ा लेके हम हिंगलाज माता के दर्शन के लिए बलूचिस्तान आए। ये पेंडिंग है, ये तो रहे। पक्का जाएंगे। बलूचिस्तान आज़ाद होगा, और अगर हम जिंदा रहे तब तक पक्का बलोच एम्बेसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमें वीज़ा दें। यहां से हम मुंबई से शिप पकड़ के सीधा बाय सी कड़ाक, और वहां से गाड़ी पकड़ के हिंगलाज माता के दर्शन करके आएंगे। शक्तिपीठ है। हाँ, इट्स वेरी दिस थिंग। ठीक है ना, चलिए, हो गया। राम राम भैया। राम राम। जय श्री राम।
जी समीर, आप स्वागत करेंगे इनका? बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ। आप पीछे म्यूजिक शुरू कर ये स्वागत के टाइम हो गए। हाँ। बिल्कुल जी, जो माहिदा हुआ है 3 मुल्कों को लेकर, उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं और पहले मैंने यही कहा था कि ईरान जो है कहीं न कहीं उसको घेरा डालने की कोशिश की जा रही है। ये इस्लामिक चूरन जो है वो कह लें कि चटवाया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन और भी कई सारे रहस्य जो हैं वो जानने के लिए मिले हैं। इन्होंने कुछ पिछली बातें भी बताई हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो इस्लामिक नेटो अभी कह रहे हैं ना, इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है जी, अब तो आने वाले टाइम में जो है इस्लामी मुल्क जितने हैं उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, इजराइल से खतरा नहीं होगा, अमेरिका से खतरा नहीं होगा, यही कहा जाता है इस्लामिक नेटो। तो ये इस्लामिक नेटो पहले भी बनी थी एक दफ़ा, वो इन्होंने इतिहास बताया। इन्होंने कहा बनी इस्लामिक नेटो है और साथ कई सारे ऐसे मुल्क अफ्रीका के भी थे जिनको ऐड कर लिया था। इस्लामिक अगर नेटो बनी है तो उनमें उन लोगों का क्या काम है? और उसके बाद सद्दाम हुसैन का इन्होंने अफ्रीका के बताया। कई मुल्क जो हिस्से हैं ना, हाँ, वो इस्लामी है ना, हम्म, इस वजह से वो चल- नॉन अरब है। अरब लीग बनी थी ना, चलें अरब लीग वो बन नॉन गई। अरब अरब थे, लीग ये बन अरब गई जी। अलग उसके थे। बाद अरब वो ये लीग कह बनने रहे के थे। बाद अरब लीगियों ने क्या किया, एक दूसरे को ही मारना काटना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन जो है वो कुवैत पे जा के उसने हमले करना शुरू कर दिए, वो वहां पे जाके घुस गया। तो ये वाकई सही बात है, ये कुछ भी नहीं है। ये कितनी दफ़ा मैंने खुद देखा है, जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका एक गठबंधन बना हुआ है, उसमें इजलास वगैरह भी होता है। तो क्या होता है उस इजलास में? डिस्कस किया जाते हैं मुद्दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आज दिन तक किसी ने सुना है कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं सब ने मिलकर किसी इस्लामी मुल्क का साथ दिया हो? ईरान इस्लामी मुल्क है ना, लेकिन ईरान क्या है, इस्लामी ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी नज़र में वो शिया है, तो इसलिए उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी ये है कि अगर इस्लामिक नेटो बनती है, ये इस्लामिक नेटो है, तो इसमें ईरान का शामिल होना ज़रूरी था, क्योंकि उसी के लिए कर रहे हैं ना सारा कुछ। कह रहे हैं जी कि इस्लाम के हवाले से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें इस्लामी ममालिक हैं उनको महफूज किया जाए ताकि उनके लिए कदम जो है वो उठाए जाए। अब मिस्र ने इनकार कर दिया, उसने कहा जी कि भाई मैं तो किसी भी इस्लामिक नेटो में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं मानता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महज बातें हैं, इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। तो मिस्र के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये लगे हैं कि वो इसराइल का एजेंट है, वो गद्दार है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल तक पहुंचाई है, ये चीज़ें वो करता है। तो बाकी क्या है भाई, ये जो इन्होंने बताया है, जो सीरिया में अभी मौजूदा हुकूमत है, वो किसकी हुकूमत है? उसका क्या नाम बता रहे थे, बशरुल बड़ा अजीब सा नाम है उसका, लेकिन जो भी है, अहमद अल शरा। अहमद अल शरा जो है वो कौन है? वो तुर्कश इंटेलिजेंस का एसेड है, ठीक है। तुर्कश जो भी उसे कह रहे हैं वो उसी तरह से कर रहे हैं। अब तुर्कश इंटेलिजेंस का एसेड है, वो डिफेंस डील जाके वो इसराइल के साथ कर रहा है और अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे इस्लामिक नेटो बन गया है। और तुर्की क्या है, वो भी नेटो का मेंबर है। उसके बाद इन्होंने बात जो है ना, अभी जो बात जावेद चौधरी के माध्यम से जो बुलवाई गई है, उस बात का ना एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, क्योंकि पहले ये कह के आए थे कि हूतियों को कि आपने हमला अब सऊदी अरब के नहीं करना। अब ये कह रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, मतलब कि वो तंजीमें हैं। तंजीम अगर कोई किसी कंट्री के ऊपर हमला करता है तो मुआहदे में ये चीज़ नहीं है कि हम उस कंट्री के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये मसले जो है ना, वो सऊदी अरब ने खुद ही हैंडल करने हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि भाई अगर कोई तंजीमें आपके ऊपर हमला करती हैं तो वो आपने खुद हैंडल करना है। अगर कोई स्टेट, अगर कोई कंट्री डायरेक्ट आपके ऊपर हमला करता है तो उसके मुताबिक हम आपका साथ देंगे। मुआहिदा जो हुआ है, मुआहिदे के मुताबिक जो है फिर वो हमला अपने ऊपर हमला माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 का ये हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब, और आर्टिकल 5 से पहले इनको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अलकायदा एक जमात है, अफगानिस्तान का वो हिस्सा नहीं है, वो स्टेट के कह लें कि मेंबर नहीं है, वो स्टेट नहीं है अलकायदा जो है। लेकिन उन्होंने जो हमला किया अमेरिका में 9/11 जो हुआ, क्या पूरी नेटो जो है वो उसने साथ अमेरिका का नहीं दिया है अफगानिस्तान में?
भाई साथ दिया है, क्योंकि मुआहिदा यही होता है कि आपके ऊपर हमला, पूरे कंट्री के ऊपर हमला माने जाएगा। जितने भी कंट्रीज हैं वो एक गठबंधन बना हुआ है, तो वो सब मानते हैं कि हमारे ऊपर ये हमला है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि कोई तंजीम अगर करेगी तो हम साथ नहीं देंगे, अगर कोई स्टेट करेगी तो हम साथ देंगे। तो ये चीजें जो है अभी से तय कर ली गई हैं। तंजीम अगर कोई हमला करती है तो उसमें साथ नहीं दिया जाएगा, ना तुर्की देगा ना पाकिस्तान देगा। अगर कोई स्टेट करती है तो फिर साथ देगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो धमकियां आई हैं भाई, अब देखना ये है कि ईरान किसी तंजीम से करवाता है या खुद करता है। अगर तो ईरान खुद करता है तो फिर तो मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन ईरान के पास तंजीमें बड़ी हैं, ये सबको पता है कि ईरान फंडिंग करता है तंजीमों को। अगर तंजीमों के माध्यम से करवाता है तो फिर पाकिस्तान और तुर्की साथ नहीं देंगे सऊदी का। तो फिर भाई डिफेंस पैक्ट जो है वो क्या है ये? फिर तो सऊदी अरब जो है उसको खुद ही ये सारी चीजें मैनेज अगर करनी है। अमेरिका का पक्ष उसने इसलिए छोड़ा कि अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए थे जी कि हम आपका साथ देंगे, आपके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमले हुए ईरान की तरफ से, अमेरिका ने साथ नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि चलें पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलके तो ये एक बनाते हैं, इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो। लेकिन ये पहले से वार्निंग जो है वो दी जा रही है कि भाई आने वाले टाइम में ऐसा अगर हुआ तो हम ये साथ नहीं देंगे। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कंडीशन बनती है और क्या होता है। वैसे तो तीनों जो हैं वो ये सबको पता है कि अमेरिका के नीचे ही है, अमेरिका भाई जैसा कहेगा वैसा ही होना है। और इसराइल जो है उसके खिलाफ पाकिस्तानी तो बड़े खुश हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसराइल की खैर नहीं है, अब इसराइल जो है वो सफ़ाए हस्ती से ख़त्म होने वाला है। तीन जो बड़ी ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। ये किसी को भी नहीं पता कि इसराइल क्या है, अमेरिका क्या है, और वो दोनों क्या वैल्यू रखते हैं, और ये दो तीन कंट्री जो हैं उनके सामने क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन इस्लामिक चूरन है भाई, चाट रहे हैं लोग, देखते हैं कि अब क्या होता है आने वाले टाइम में। बिल्कुल जी। और यहाँ तक ये क्या नाम था इसका एंकर का, जावेद चौधरी जो है, इसने बयान दिया कि फुल फ्लैज जंग होगी तब जाके जो है वो हमला करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यही हुआ होगा डील में। अब डील तो ज़ाहिर है सामने नहीं लेके आता कि पेपर ये है और इसमें ये लिखा होगा, ना ही हमारे सामने आज तक कोई डील आई है, हमें नहीं दिखाई। तो वही ना, हमें नहीं दिखाई गई। तो लेकिन ये है कि ये ऐसे हो सकता है, क्यों ये इस वजह से मुझे लगता है कि जब अपना पाकिस्तान का और सऊदीया का हाल इत्तेहाद हुआ था, उसके बाद भी ईरान ने हमले किए थे ना, वो कुछ जगहों पे जो है वो मारा गया था, तो अमेरिका के अड्डों पे मारा गया, मतलब थे तो सऊदीया में ही ना। तो मेरे ख्याल में ये बीच में भी वाकई ये बात शामिल की होगी कि अगर कुछ थोड़ा बहुत झड़पें होती हैं तो वो खुद मैनेज करनी होगी। अगर फुल फ्लैज वार होती है तो फिर जो है वो कंट्रीज एक दूसरे का साथ देंगे। तो अब हूती जो है वो यमन में है, और यमन में सऊदीया की भी है एक तंजीम, दुबई की भी तंजीम है एक, और उसके बाद ईरान की भी तंजीम है। यमन में ये सारी तंजीमें ही हैं बड़ी पड़ी, तो मुख्तलिफ एरिया पे मुख्तलिफ जो है वो ज़ाहिर कब्जे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हूती करते हैं तो वो तंजीमें जो है उस हूतियों पे करेंगी। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेके ये बात की गई हो। पर अगर ईरान खुल के फुल फ्लैज वार करता है तब पता चलेगा कि कौन के साथ देता है, कौन जो है वो ईरान के साथ फिर लड़ता है। तो है तो ये अगर सऊदीया के साथ है तो फिर ये अमेरिका के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि अमेरिका ना ही तुर्की के साथ लड़ेगा, ना ही सऊदीया के साथ, ना ही पाकिस्तान के साथ। तो अमेरिका के खिलाफ तो हो ही नहीं सकती ये। इसराइल वो भाई, अमेरिका और इसराइल एक ही है, तो जब अमेरिका नहीं आएगा इसराइल भी नहीं आएगा। ईरान के खिलाफ तो भाई इसराइल था, इसलिए अमेरिका भी आ गया। तो हालांकि ईरान को बीच में शामिल करना चाहिए, सबसे पीड़ित इस वक्त तो वही है ना, क्योंकि उस पर हमले हो रहे हैं। तो अगर इस्लामी नेटो या इस्लामी जो भी ये तंजीम बनाने का सोच रहे हैं एक पावर, तो ये ईरान को बीच में पहले शामिल करना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है वो मार खा रहा है। नेटो बननी नहीं थी। तो नहीं, असल में
बात तो यही है ना कि ईरान को पहले शामिल करें, पर है ये वक्त बताएगा कि कौन हमला करता है और कौन किसका साथ देता है, कहाँ तक ये जो है इत्तेहाद चलता है, कहाँ पे टूटता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और शुरू में बॉक्सर की बात कर रहे थे, किसी नरेंद्र नामी बॉक्सर ने जो है वो मात दे दी है, और वहां पे नफरत हो रही है कि नरेंद्र जो है, कोच भी नरेंद्र, बॉक्सर भी नरेंद्र, और फिर पीएम भी नरेंद्र। तो उस वजह से जो है वो नफरत है यार, क्या मतलब एक नाम को लेके जो है वो इतनी, वो पाकिस्तानी है ना, वही इसलिए ना ये था। चिड़ एक सब बना ली है जी इन्होंने अपनी। तो इस तरह तो और छेड़ेंगे, मीम्स बनेंगे, तो बेहतर नहीं है चुप हाँ, करके बैठे रहे। वो जैसे ख्वाब में बोलेंगे नरेंद्र आया है, आ, गब्बर आया है। गब्बर की जगह पर नरेंद्र यूज होना शुरू हो जाएगा। नहीं, वो इम्पैक्ट होता है नो डाउट, क्योंकि भाई आप किसी से नफरत करते हैं और उसी नाम का बंदा जो है, जो रियलिटी है बता रहा हूँ, कि उसी नाम का बंदा आपको हरा दे। आप किसी बंदे से इतनी नफरत करते हैं कि उसके नाम से भी नफरत है आपको, वो नाम भी लेता तो कहते हैं यार दिमाग ना चाटो, इसका नाम ना लो, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो बंदा आगे, आप एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी लगाई हो, और आप जो है अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो, एकदम से उसी नाम का बंदा जो है आपके अपोजिट आए और फिर अपोजिशन बन के वो जीत भी जाए, आपको हरा भी दे। पता नहीं कितने मुक्के मारे होंगे उसने, ठीक है, इधर से भी अटैक हुआ होगा, अच्छी गेम हुई होगी, मैंने देखी नहीं है, लेकिन यह कि फिर आपको वो चीज़ें जो है बहुत सताती हैं ज़हन में, ठीक है, कि यार नरेंद्र, मतलब ये अगेन उसी नाम वाला, मुझे तो अजीब सी नफरत थी, और उसी नाम का बंदा जो है मुझे आके फेल गया है, और मेरे हाथ से गोल्ड मेडल जो है या सिल्वर या ब्राउन्स जो है वो छीन के ले गया है, और अपनी कंट्री में ले गया। और फिर भाई वो भी आपकी अपोजिशन कंट्री, राइवलरी चल रही है जिससे दुश्मनी का वो सिलसिला चल रहा है। बहुत अजीब लगता है लोगों की मेंटालिटी, इसलिए है हमें तो एक नॉर्मल वे में लग रहा है, हम हंस रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, यार इसमें क्या थ्योरी है, लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो भाई वो जो लोग नफरत करते हैं ना, उनकी बात हो रही थी बीच में कि उनके लिए बड़ा एक मुद्दा हवा बना होगा, चैनल्स के लिए एक मसाला बना होगा, टीआरपी हो रही होगी इस चीज़ के ऊपर। इन्होंने जो आफ्टर दैट बात की है कि भाई नेटो बनी है और उसमें ये लोग आए, और बीच में जो डिस्कस किया गया, ठीक है, उस शिप को डिस्कस किया गया, मेरे हाल में 5 बताया गया है नेटो का, वो जो कह रहे थे मेजर सर के, पाकिस्तानी में तो पढ़े भी नहीं होगी, उसके ऊपर डिटेलिंग नहीं आर्टिकल होगी, 5 आर्टिकल 5 है। वो आर्टिकल 5 की बात जो है मेरे ख्याल में इन रियलिटी उन्होंने कहा कि मदर तंजीम में हमला करें तो भाई उसको फुल फ्लैज जो है वो जंग जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा, पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। जो अपोजिशन होगी, मतलब अपोजिट कंट्री होगी उसके ऊपर, तो अगर फुल फ्लैज छिड़ती है, ईरान हमला करता है फुल फ्लैज जंग का, तो फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। तो मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एज अ पाकिस्तानी कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी मुआहदे हुए हैं उनको दिखाना चाहिए था वहाँ, एज अ पाकिस्तानी भाई वो चीज़ें देखनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, तो क्यों कह रहा हूँ उसकी भी वजह है भाई, लेकिन सेकंड थिंग जो है कि भाई तंजीमें हमला करेंगी, अगर खुदा ना खास्ता वो तंजीमें जो हैं वो कह रहे हैं कि तंजीमें हमला करेंगी, थोड़ा बहुत हमला करेंगी, तो हम जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे फुल फ्लैज। तो अगर वो मक्का के ऊपर या किसी ऐसी मुकद्दस जगह के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, तो उसको फिर फुल फ्लैज जो यही कहेंगे कि भाई तंजीमें हमला कर रही हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। कोई जवाब है इस बात का? मेरे ख्याल में इन रियलिटी इनके पास नहीं होगा, क्योंकि फिर वो चौधरी साहब जो बीच में वो सीनियर एंकर है, ठीक ठाक यार, ये न्यूज़ रिपोर्टर है, ये बंदा जो है बहुत दफ़ा देखा है, बहुत सारे चैनल जियो के लिए काम करता रहा है, AR के ऊपर आता रहा है, सीनियर है, लेकिन इसके बावजूद भाई इतना बड़ा प्लॉट जो है बीच में छोड़ देना किस तरह कंसिडर किया जाएगा? फिर मेजर सर की बात ठीक आती है ना, फिर वो चीज़ें जो है वो, अब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने एग्जाम्पल जो है बना के दे दिया। तो मेरा सवाल इसी से भी निकला कि यार ये चीज़ अगर होगी, अगर वो तंजीम ही कहते हैं कि तंजीमें हमला करती हैं, तो हम कुछ जो है वो एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर। हाँ, हम मुआहदे के ऊपर तब आएंगे, वो मुआहदे के ऊपर कि जब वो फुल फ्लैज जंग जो है, ईरान पूरी तरह से हमला करना शुरू कर देगा, और हम जो है, अगर ईरान की कोई जमातें जो हैं वो उठ के जो है वो हमला करना शुरू कर देती हैं, और अभी तक तो वो एयरपोर्ट के ऊपर उनके एसेट जितने भी हैं अरब कंट्रीज़ में, हमने देखा कि उनके ऊपर हमला किया। लेकिन इन रियलिटी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मुकद्दस मेरे लिए भी है, लेकिन एक सवाल तो आता है ज़हन में
कि अगर वो करेंगे तो फिर इसको फुल फ्लैज नहीं माना जाएगा, तो पाकिस्तान तो नहीं, इन्वॉल्व मक्का नहीं। मदीना पे अगर कोई हमला करेगा वो फिर तो माना जाएगा, फुल वो फ्लैज तो है। फुल फ्लैज ही है ना। अगर कोई तंजीम भी वो करती है एक ना, लिमिट होती है भाई। यही वो चीज नहीं, तंजीम मक्का कभी भी ये मदीना, एक्शन नहीं लेगी। मक्का मदीना वो एक और जगह है, ठीक है। अगर उस पे कोई भी हमला करेगा तो वो फुल फ्लैज है अरे भाई। तंजीम भी तो वो आखिरी मुसलमानों की है एक ना। किस्म की समझ ले रेड लाइन है। वो जिन मुसलमानों मक्का ने मदीना तंजीमें तो और बनाई हुई साफ है हैं ना। ना, वो आई नो मुसलमानों की दैट, तंजीमें हैं। हिजबुल्लाह कौन है, उसके बाद हुती कौन है, ये सारे मुस्लिम हैं। आई तो नो वो दैट, उस जगह को तो सब मानते हैं ना, बिल्कुल उस मानते जगह हैं। के ऊपर नहीं हमला करेंगे। लेकिन वो एक कंसिडर होता है कि जहन में एक आता है सवाल कि यार ये इसको कंसिडर कर रहे हैं इस तरह, तो ये इस तरह भी कहानी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई वो हरकत तो फिर करती है फुल फ्लैज तंजीम, है। तो फिर तो नहीं छोड़ा जाएगा चले ना। जी, देखने लायक ये होगा कि पाकिस्तान उस माहे के ऊपर आता है। मेरे साथ जो कह रहे हैं फिर वो तो कहते हैं, जिनके मुस्लिम वाले के मुआहदे नहीं भी हुए वो भी आएंगे हाँ। उसकी हिफाजत के लिए। मेजर सर तो ये कह रहे हैं कि उनको ओपिनियन थोड़ा उस वजह से है कि भाई ये एक फर्जी वाड़ा है और ये ड्रामेबाजी बहुत पहले भी चल रही थी और ममालिक ने की और किस तरह वो एक दूसरे पे फैलते रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो उन्होंने एक पास्ट बताया और करंट सिचुएशन में ये मुआहदे हुए और ये अब क्या होगा ये भी एक ड्रामेबाजी है। तो इन रियलिटी बोलूँ तो कोई और कंट्री होता ना तो मैं कहता कि चलो यार वो इन्वॉल्व हुआ है इसमें, वो उसने मुआहदा किया है और जो पैक्ट हुआ है वो उसके मुताबिक 100% जो है वो पहुँचेगा करेगा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं भाई लगता है कि भाई फर्जी वाड़े की बातें होती हैं, हमेशा नारे होते हैं और इन रियलिटी बोलूँ तो ऐसी बातें होती हैं कि भाई जिनका आवाम को पता भी नहीं होता कि मायदा पीछे हुआ क्या, उस पे अजीब ही डिबेटें चल रही होती हैं और ये हो गया जी वो हो गया, असल में मायदा हुआ ही कुछ और होता है। वो IMF का मायदा जो था लोगों को था कि यार उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने महंगाई के लिए कर दिया, अब तो बजट ही वही डिसाइड करते हैं। असल में एटमी असासे और पता नहीं क्या क्या गिरवी रख दिया, आवाम को पता ही नहीं है। जिनका मुल्क है जिन्होंने रहना है यहाँ पे, ठीक है, उनको पता ही नहीं है असल जो कहानी है। इसीलिए कह रहा था कि जो मुआहदा है वो सामने आना चाहिए, वर्ल्ड वाइड डिस्कस होना चाहिए उसके ऊपर कि हाँ आपने सही मुआहदा किया है, आपने कहीं तो आप तो नहीं छोड़ा, कहीं गैप तो नहीं ऐसा छोड़ा कि वो तनकीद का निशाना बने या आपके लिए मुश्किलात का बायस बने आने वाले वक्त के लिए। एंड आफ्टर दैट मेरे ख्याल में नेपाल को डिस्कस किया गया है और बांग्लादेश को भी डिस्कस किया गया है और अगेन भाई बड़ी बात है इन रियलिटी। मेजर सर भी कह रहे हैं बहुत सारे इंडियंस जो हैं तजिया निगार वो भी अपनी एक राय रखते होंगे, अपनी एक थॉट रखते होंगे, लेकिन फिर भी वेलकम कर रहे हैं क्योंकि सनातनी लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं भाई दोनों तरफ में। जिन मंदिर का नाम ले रहे थे वो नेपाल में है, इन्होंने विजिट भी किया है। तो भाई कह लें कि रिलीजियस वे से भी जो है कनेक्ट है नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी। तो भाई लेकिन बांग्लादेश के लोग जो हैं अभी उनको जो है वो जो होल्ड कर रहे हैं उनको लग रहा है कि भाई ये हमने सत्ता तो होल्ड कर ली है, हमने कुर्सी तो ले ली है, अब जिसकाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम किन से कब कर्जा ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वो भाई दोबारा स्टार्ट करना होगा। और किससे ले रहे थे, किसने आपको बिल्ड किया, किसने पाँव के ऊपर खड़ा किया भारत में, तो आज आके भारत की गोद में ही आना है आपने। तो फिर बस वो एक ही प्लॉट था, वो उन्होंने भी डिस्कस किया था बहुत पहले, मैंने भी कह दिया था कि वो इस्लामिक इनकी तंजीम है, को पता नहीं क्यों पार्टी है इनकी बनी हुई, वो इस्लामिक नज़रिया जो है वो उनके जहन से निकल जाए ना कहीं वो स्ट्रेट अवे तरक्की की तरफ सोचें थोड़ा बहुत, ठीक है। हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करता है, उसमें इतना डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो दूसरे लोगों से, दूसरे मज़हब के लोगों से नफ़रत जो है उसमें जो है वो पहल कर दें और हर चीज़ में आप जो है वो उनके अगेंस्ट जाएं, उनको निकालने की कोशिश करें, तो फिर नहीं होगा। वही जिसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं ना सनातनी लोगों के, उन्होंने ही आपको जो है पाँव पे खड़ा किया है, उन्होंने आपको उस वक्त आज़ादी दिलाई थी। तो ये चीज़ें भाई ध्यान में रखनी चाहिए, ये होनी चाहिए फ्यूचर प्लान में। इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की थी तो हमने बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज किया। एज आई नो कि मैं बड़ा उनको फेवरेट मानता हूँ अपने उस लिहाज से कि यार एक ऐसा लीडर आया जो बहुत अच्छा, और हमने सपोर्ट भी की और अभी तक करता हूँ। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे ट्रेडिंग बंद कर दी तो हम मुझे लगा कि यार ये गलत किया है, कुछ चीज़ का फैसला होता है, ये तरीकाकार नहीं है। आप अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यही नेपाल ने बांग्लादेश ने किया, पाकिस्तान ने तो छोटा सा ट्रेडिंग का फैसला लिया, सांस बंद हो गई थी, ठीक है ना। कभी टमाटर महंगे हो रहे हैं, कभी प्याज, कभी कुछ महंगा हो रहा है, वो क्या था, वो इंडिया से आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जो कह लें कि नहीं, नेपाल ने तो नहीं बंद किया नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग इधर बंद हुई थी, पाकिस्तान को इतना मसले मिसाइल फेस करने पड़े एक ट्रेडिंग बंद करने की वजह से। वहाँ पे तो हालात जो हैं
वो बांग्लादेश ने किस तरह के कर दिए थे, ठीक है। नेपाल के लोग जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि एक बंदा मिलता नहीं है आपसे, वो इन्होंने ही वो मेंशन किया ना उनका क्या नाम है उनका, बालन शाह। हाँ, तो मतलब उनसे मिलने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने उनसे नहीं मिल पाए, तो भारतीय सफारत खाने का बंदा है, क्या नाम है उनका, वो जो है उनसे मुलाकात कर ली है उन्होंने। और भाई वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसका पास्ट कि वो रैपर है या कॉमेडियन है। ये तो नपिंदर जो है वो उसको बार बार मेंशन कर रहे थे कि वो कॉमेडियन भी है, रैपर भी है, और इस तरह का बंदा मुल्क होल्ड कर रहा होगा तो फिर वो इस तरह के तमाशे करेगा। भाई मुल्क कोई भी होल्ड कर रहा हो, ठीक है, सिर्फ अपने मुल्क के साथ जो है वो लॉयल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ वही चीज़ आ जाती है बेनिफिट वाली, कि किस कंट्री के साथ मेरे बेनिफिट भाई किस तरह के और मैंने किस तरह के रिलेशन रखने हैं। चाइना अभी तक इंडिया के मुखालफ चल रहा है, अच्छे रिलेशन। पाकिस्तान अगेन अभी भी इतने सारा कुछ होने के बाद बैक डोर ओपन है, ठीक है, वो चीज़ें हो रही हैं। इनको भी चाहिए था भाई कि आपको खड़ा करने वाले वो हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए था। एक और ख़बर थी बीच में, तो ये कुछ था। बस बस न्यूज़ एंकर साहब चले जी यही एंड कुछ है। लगाए। वीडियो वाइंड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन में पढ़िए, आपके लिए इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़।